एक श्रोतापति फल पहुंचना बोले तो दुख मुक्ति का गारंटी है। वो कभी भी दुर्गति नहीं पहुंचता और दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं श्रोतापति फल प्राप्त हुए व्यक्ति महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्मदेशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में अच्छे इंसान बन के धम्म का माहौल बनाते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए खूब सारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध होने के बाद सर्वप्रथम मगध के जो राजधानी राजगिरी की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद अनाथ पिंडिक महाजन उपासक के अनुरोध में वो श्रावस्ती आ जाता है और श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक महाजन सोने की सिक्का बिछा के जेतवन बुद्ध विहार दान देते हैं। विशाखा उपासिका अपने ही गहना जिसे महालता प्रसादन कहते हैं वो दान दे के उसके पैसे से पूर्वाराम बुद्ध विहार दान देते हैं। तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के केंद्र बिंदु के रूप में श्रावस्ती में ही रहते हैं। तथागत बुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश यही श्रावस्ती के नगर में बैठ के उपदेश देते हैं, या तो श्रावस्ती के जैतवन बुद्ध विहार में या दूसरे जगह पर। तो ऐसे ही श्रावस्ती नगर के जैतवन बुद्ध विहार में रहते समय तथागत बुद्ध ये श्रद्धावान उपासक अनाथ पिंडिक महाजन उसके सुपुत्र काल उपासक के कारण एक उपदेश देते हैं, एक गाथा बताते हैं। वो गाथा धम्मपद ग्रंथ में आया हुआ है। तो धम्मपद ग्रंथ के लोक वग्ग में आया हुआ वो गाथा तथागत बुद्ध का इस तरह है। पथव्याये करज्जेन सगमनेन वा सब्बलोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरं। पथव्या एक राज्येन, यहाँ थोड़े थोड़े धन संपत्ति के लिए, छोटे छोटे पैसे के लिए लोग कितना गलत काम करते हैं, अकुशल करते हैं, पाप करते हैं। यहाँ ये फ्लैट, बंगलो, महल, दरबार की बात नहीं हो रहा है। यहाँ छोटा एक प्लॉट की या बड़ा प्लॉट की या बड़े बड़े जमीन की बात नहीं हो रहा है। एक गांव नहीं, एक नगर नहीं, एक जिला नहीं, एक प्रदेश नहीं, एक राज्य नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं ये पूरा पृथ्वी का एक छत्र राजा क्यों न हो, सारा पृथ्वी का वो अधिपति राजा बने तो कितना धनवान, कितना श्रीमंत, सारे भोग विलास सुख सुविधा से संपन्न। परंतु तथागत बुद्ध कहते हैं सारे पृथ्वी का एक छत्र अधिपति होने से भी, राजा होने से भी। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं सगस गमनेन वा, सुगति जाना। सुगति जाने के लिए लोग कितना मर मर के दान देते हैं, शील पालन करते, ध्यान साधना करते, पुण्य करते हैं।
परंतु ये सुगति में पहुंच भी गया, एकदम सुख ही सुख जहाँ हो, भोग विलास जहाँ हो, ऐसे सुगति पहुंच भी गया, तो भी फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सब लोकाधिपत्य न, यहाँ जितने भी लोक है सभी लोक का अधिपति होने से भी तथागत बुद्ध कहते हैं श्रोतापत्ति फलं वरं, एक श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है, उत्तम है। सारे पृथ्वी का राजा होने से भी श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है। सुगति में जाने से भी श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है, उत्तम है। जितने भी लोक है सारे लोक का अधिपति होने से भी श्रोतापत्ति फल उत्तम है, श्रेष्ठ है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जिस तरह सर पे आग लगा हो तो सबसे पहले आग बुझाना है, जिस तरह छाती पे बाण लगा हो तो सबसे पहले बाण निकाल के मलम पट्टी करना है, उसी तरह जीवन में अनेक दुख कष्ट है, वो दुख कष्ट मुक्ति तभी होगा, या दुख कष्ट मुक्ति का गारंटी तभी होगा कम से कम श्रोतापत्ति फल पहुंचे। तो श्रोतापत्ति फल पहुंच गए तो कभी दुर्गति नहीं जाता, निर्वाण के स्रोत में पहुंच गए, वो निश्चित रूप से दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त होना ही है। इसलिए दुख मुक्ति का गारंटी भी चाहिए तो श्रोतापत्ति फल प्राप्त होना है। मन के बहुत सारा क्लेश है, जैसे जैसे वो क्लेश नाश होता जाता है ये श्रोतापत्ति फल प्राप्त होता है। कम से कम बुद्ध धम्म संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धा और कभी न बिगाड़ने वाला शील, कभी शील न बिगाड़ा तो ये चार चीजों से भी इंसान को श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित करा सकते हैं। श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है, उत्तम है। एक श्रोतापत्ति फल पहुंचना बोले तो दुख मुक्ति का गारंटी है, वो कभी भी दुर्गति नहीं पहुंचता और दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं श्रोतापत्ति फल प्राप्त हुए व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 7 जन्मों तक, 7 जन्मों के अंदर ही उसको निर्वाण प्राप्त होना ही है। स्रोत, निर्वाण के स्रोत में वो पहुंच गए। श्रोतापत्ति फल पहुंचे हुए व्यक्ति कभी भी शील को नहीं बिगाड़ता, कभी भी पाप नहीं करता, ऐसे पाप नहीं करता जिसकी वजह से उसको दुर्गति में पतन होना पड़े। हाँ, ये नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर जो अपाय दुर्गति में पतन होने वाले, ऐसा कोई भी गलत काम, अकुशल काम, पाप काम नहीं करते। श्रोतापत्ति फल पहुंचे हुए व्यक्ति निर्वाण निश्चित रूप से प्राप्त करता है, इसलिए दुख मुक्ति का गारंटी है, सुख का गारंटी है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं हम भी जीवन में सुख शांति गारंटी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कम से कम श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना जरूरी है। यहाँ जितने भी लोग हैं सारे के सारे यही सुख शांति प्राप्ति के लिए भागते रहते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं यही सुख शांति के लिए, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पावरफुल इंसान बनते हैं यही सुख शांति के लिए। ढेर सारा पैसा कमाते हैं यही सुख शांति के लिए। गाड़ी, बंगला, जमीन, बैंक बैलेंस, अनेक अनेक संपत्ति अर्जन करते हैं यही सुख शांति के लिए। शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं यही सुख शांति के लोभ में। दुनिया भर के लोग यही सुख शांति के लिए अनेक अनेक काम करके बैठेंगे, परंतु एक व्यक्ति पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर बन गया, सुख शांति का गारंटी है क्या? नहीं है। एक व्यक्ति बड़े बड़े अफसर बन गया, सुख शांति का गारंटी है क्या?
नहीं है। एक व्यक्ति खूब पावरफुल हो गया, बड़े बड़े पोस्ट में पहुंच गया, सुख शांति का गारंटी है क्या? नहीं है। एक व्यक्ति के पास खूब धन संपत्ति आ गया, जमीन जायदाद, धन संपत्ति, गाड़ी बंगलो, बैंक बैलेंस, अनगिनत पैसा आ गया, सुख शांति का गारंटी है क्या? नहीं है। ये सारे चीज सुख शांति के गारंटी कहीं भी नहीं है। परंतु बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं, कम से कम श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं, गारंटी है उसके जीवन में सुख शांति आएगा। दुख मुक्ति का 4 मार्ग फल है, श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहत। अरहत फल प्राप्त हो गया तो निर्वाण प्राप्त हो गया, दुख मुक्त हो गया। और श्रोतापत्ति पहला मार्ग फल, कम से कम पहला मार्ग फल भी पहुंच गया तो निश्चित रूप से वो निर्वाण की तरफ पहुंच ही जाता है और कोई भी दुर्गति में पतन नहीं होता। इसलिए सुख शांति का गारंटी ये श्रोतापति फल है। इसलिए हम भी जीवन में अपनी सुख शांति गारंटी करना चाहते हैं। निश्चित रूप से जीवन में सुख शांति मिलता रहे, मिलते जाए, आगे भी सुख शांति का सिलसिला निरंतर चलता रहे, तो हमें भी मेहनत करना है, बुद्ध वाणी अच्छे से जान के समझ के अभ्यास करना है, शील सदाचार युक्त बनना है, कम से कम श्रोतापति फल प्राप्त करना है। हम यही कामना करते हैं। हम भी जीवन में खूब पुण्य करें, खूब धर्म करें, तथागत बुद्ध के उपदेश को जान के समझ के व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त करे, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं संपन्न करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।